मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस मन के योगा में। अभी हम बहुत डिटेल में इसके मन के बारे में बात करेंगे और मन की प्रोग्रामिंग, मन का योगा, ये कार्यक्रम से हमारे अंदर के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन, ये लाइफ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपके सारे कंफ्यूजन लाइफ के बारे में, अपने बारे में, अपने घर के, अपने परिजनों के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, आपके अंदर में जो भी छोटे छोटे कोई क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आपके खत्म होने वाले। कल चल के आप किसी के सामने बैठ जाओगे और बोलना शुरू कर दोगे तो अगले को लगेगा कि नहीं यार, ये मेरा मेंटर या मेरा गाइड हो सकता है, जो इतनी अच्छे मेरे अंतर मन में उतर के मुझे गाइड कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी आपको सर्व करने की, मुझे सेवा करने की। कभी मेडिटेशन की टेक्निक होगी, कभी बातें होगी, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आप मुझसे जुड़े हो। अब सभी के जीवन में परिवर्तन आज से ही होना शुरू हो जाए। आपके मन में, अंतर मन में, आपके शरीर में आज से ही परिवर्तन होगा। मैं सबसे पहले आज का शुरुआत एक ब्रह्मनाद, ओम के बारे में। ओम एक ब्रह्मनाद है, आपको पता है? ओम एक ब्रह्मनाद है। ये ओम में 3 अक्षर होते हैं। एक होता है आ, दूसरा होता है ऊ और तीसरा होता है आधा म होता है ना, आ उ म। ये दर्शाता है हमारे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और हमारी सुषुप्त अवस्था, तीनों को ये दर्शाता है। ये 3 अक्षरों से जुड़ा हुआ ये ओम हमारे शरीर के एक एक सेल पर, सेल के भीतर के एक एक डीएनए पर और डीएनए के भीतर एक एक जीन्स के ऊपर असर पड़ता है। ये ओम ब्रह्मनाद है, अनहद नाद है, जो सृष्टि बनने की भी थी। खाली यहाँ पर एक चेतना थी, पूरे ब्रह्मांड में एक चेतना थी। तब ये ओम का ध्वनि निरंतर चलता था और आज भी चलता है। ऐसे मान लो कि ये ओम के ध्वनि से ही यहाँ के ग्रह, तारे, नक्षत्र, हर चीज संतुलित है। ये आ उ म का उच्चारण कैसे और शरीर के विभिन्न अंगों पर कैसे असर करता है, मैं आपको आज बताऊं। जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जितने संगीत का क्लास करते हैं उनको जल्दी समझ में आएगा। आ का उच्चारण जब करते हैं तो हमारी मुंह की जो पोजीशन होती है वो कैसी, आ। ऊ को बोलना है, ऊ। तो अपने होठ जो है ना ऐसे गोल हो जाएंगे, ऊ। अब हम करेंगे म। आधा म होता है, क्या होता है? आधा म। दांत के ऊपर दांत, होठ बंद करके हमको एक छोटा सा अ आता है, छोटा सा अ, उसको म ज्वाइन करना। अब जब आप आ बोलते हो, आपने अपना ध्यान नाभि चक्र में रखना है। मूल मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में आप ध्यान रखते हुए आ का उच्चारण करिए। आंखें बंद करना, आंखें बंद करो, मुंह खोल करके आ। मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए आ, आ। फिर उसके बाद आंखें बंद और ध्यान अनाहत चक्र में और रिलैक्स। अब हम म की बात करेंगे तो ये म जो है ये खास हमारी सुषुप्त अवस्था को दर्शाता है। अभी म की जब बात करेंगे तो म का उच्चारण आप अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों को ध्यान में रखते हुए करना है। आंखें बंद करके जागृत, स्वप्न और सुषुप्त हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृत, अभी हम जागृत हैं और हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं और मैं आपको ध्यान में जाने के लिए बोलता हूं, जब आपकी सुषुप्त अवस्था शुरू हो जाती है और उसके बाद में जब आप रात में पूरे सो जाते हो तब आपकी
स्वप्न अवस्था शुरू हो जाती है। ये तीनों अवस्थाओं को बैलेंस करने के लिए हम मात्र ओम का उच्चारण करते हैं और सिर्फ कंसंट्रेट करो ओम पर, जो आपके सारे जीवन के उद्देश्य को पूरा कर देगा। क्योंकि जीवन का उद्देश्य इसी शरीर से चलता है, जीवन का उद्देश्य इसी प्राण शरीर से पूरा होता है और जीवन का उद्देश्य इसी मन शरीर से पूरा होता है। जब हमारे तीनों शरीर पुष्ट हो जाए तो हमारा उद्देश्य अपने आप पूरा होगा। ओम का कैसे उच्चारण? पहले आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को उल्टे अपने थाइस पे रखेंगे, ऐसे ऐसे, और लंबी सांस भरेंगे। पहले सांस भरेंगे, आ, इसको हम 5 बार बोलेंगे, फिर 5 बार ऊ बोलेंगे, मैं बीच में रोकूंगा नहीं। जब आ बोलेंगे तो आप अपना ध्यान नाभि में रखेंगे, जब ऊ बोलेंगे तो आप अपना ध्यान अपने अनाहत चक्र में रखेंगे, ठीक है, यानी हृदय में रखेंगे। और जब म बोलेंगे तो अपना ध्यान आप सिर पे लेकर आएंगे। जैसे ही आपका ध्यान पूरे सिर में आएगा, हो सकता है आपका आज्ञा चक्र घूमे, आपको लाइट दिखने लगे या पूरे शरीर में कंपन आ जाए। तो हाथ दोनों ऐसे करके यहाँ पे रखना और पूरी सांस भरना। जैसे हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 आ को देना, फिर 4 5 6 ऊ को देना, और फिर 7 8 9 आप म को देना। तीनों अक्षरों को सेम टाइम देना। हम शुरू करते हैं हाथ दोनों में, आंखें बंद, स्पाइन सीधी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। चलो, सांस लेंगे और शुरू करेंगे और आवाज ऊंची होनी चाहिए। आ रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद ही रहेगी। हम इसके आगे वाली यही क्रिया आगे से करेंगे, लेकिन अब आ उ म को हम एक साथ बोलना है। फीलिंग आ उ म से म की आएंगी, लेकिन हमको इसको तोड़ के नहीं बोलना है। गर्दन सीधी, स्पाइन सीधे, मूलाधार चक्र की शक्ति ऊपर आएगी, नाभि की शक्ति ऊपर आएगी, अनाहत की शक्ति ऊपर आएगी और आपके शरीर में एक एक सेल में कंपन होना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल स्पाइन सीधी रखना, सिर सीधा रखना और बड़ी लंबी गहरी सांस लेना। उसके बाद में ओम बोलना शुरू करते हैं। 11 बार नहीं रुकेंगे। ओम। पूरे शरीर के भीतर ओम की ध्वनि को महसूस करो। रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे से भीतर से बाहर आएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों को स्पर्श करेंगे। जीवन में अगर किसी ने स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और पूजा पाठ नहीं देखी है, उन्होंने मात्र एक को पकड़ के रखना, वो है ओम। ये ब्रह्मांड का ब्रह्मनाद है, अनहद नाद है, जो हमारे भीतर भी निरंतर चल रहा है और बाहर भी निरंतर चल रहा है। इसी शक्ति से
ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आपके भीतर के अंतर्मन में जो सेल है, सेल के भीतर में जो डीएनए है, डीएनए के भीतर में जो जीन्स है, और जब जीन्स भी अलग अलग होती है तो ये वहां पे गैप बनती, स्पेस बनती है, वो स्पेस मतलब ही शून्य है। वहीं पे आपका भगवान। इतना अंदर जाओगे तब आपको समझेगा कि सब कुछ मेरे भीतर है। जो पिंड ब्रह्मांड का बाहर है, वही पिंड मेरे भीतर है। वो रोज 11 बार ओम का ध्यान करना है आंख बंद करके।